सांसद जी तो ब्रजभूषण शरण सिंह जी यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे पत्ती पीपल की डाल पकड़ करके कह गए थे कि इस क्षेत्र यहाँ का विकास करूँगा, कुछ नहीं किया। उम्मीद जगी थी, बहुत जगी थी कि अब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए हैं, भाजपा की सरकार है, तो यहाँ कुछ होगा। इसको मान्यता भी मिल चुकी है, तमाम विद्वानों ने इसको मान्यता दी है लेकिन उनका भी ध्यान शायद इधर नहीं आ रहा है। पहले मंत्री आ रहा है, योगेश मंत्री, ये पिपरे के नीचे है, और पंडित सिंह आ रहा, पंडित सिंह तो 20 लाख तो कुछ कहीं नहा जी हुई। योगेश प्रताप सिंह जी भी आए और पंडित सिंह जो पूर्व मंत्री थे वो भी आए, कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी वो भी आए, लेकिन इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट की आवाज और मैं हूं आपके साथ सत्यम मिश्रा। जिस संत के नाम पर पूरे देश में राजनीति गर्म है, जिस संत के नाम पर पक्ष और विपक्ष तमाम दावे कर रहा है, उस संत की आज जन्मस्थली गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली पर आज हम आ पहुंचे हैं। आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे, ये तुलसी भवन है, ये तुलसी भवन और ये तुलसीदास की जन्मस्थली गोंडा के कर्नलगंज विधानसभा के अंतर्गत एक परसपुर ब्लॉक पड़ता है। परसपुर ब्लॉक के अंतर्गत ये राजापुर गाँव है, यहाँ पर हम आ पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि ये तुलसीदास की जन्मस्थली है। आप इसकी कुछ हालत देखेंगे, फिलहाल तो ये बहुत ही जीर्ण शीर्ण दिखाई पड़ रहा है। जिनके नाम पर इस समय देश में सियासत चल रही है, उनकी जन्मस्थली किस तरीके से जीर्ण शीर्ण है। अभी हाल ही में एक लाइट लगवाई गई है। यहाँ के कर्नलगंज के विधायक जो अजय कुमार सिंह हैं, उन्होंने इस जन्मस्थली का संज्ञान लिया है और इसका विकास कराने का कई सारे दावे उन्होंने किए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो सड़कें हैं वो भी काफ़ी जर्जर हैं फिलहाल, लेकिन सियासत जो है वो जर्जर नहीं है, सियासत जारी है। अब हम यहाँ पर चलेंगे और कुछ बातचीत करेंगे। यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ आश्वासन दिया गया इस मंदिर का कुछ हालात सही करने के लिए? अब हालात गुरुजी तो पूरे प्रयास में हैं। अब कौन गुरुजी, क्या नाम है उनका? गुरुजी हैं हमारे स्वामी भगवताचार्य। अब उन्होंने यहाँ का विकास के बारे में सोच के अब 5-6 लोगों को यहाँ पे रखा। ये रामचरितमानस जो चल रही है ये अखंड है, मतलब गुरुजी ने संकल्प लिया है कि आजीवन चलती रहेगी। कब से ये चल रही है रामचरित? ये 28 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, 28 नवंबर 2022 से। आजीवन चलती रहेगी? आजीवन चलती रहेगी। गुरुजी जब तक हैं तब तक तो आजीवन चलती रहेगी। अब उसके बाद जो भी ये गद्दी पाएगा, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका क्या फैसला हो। बाबा, एक बुजुर्ग यहाँ पर आप हमारे साथ आ गए हैं, कुछ बताइए हमें जन्मस्थली के बारे में। आप बताइए। मैं रविन्द्र नारायण सिंह भ्रमर जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, कभी हूँ। अच्छा, कभी हैं और इंटर कॉलेज में मैं शिक्षक रह चुका हूँ, रिटायर हो चुका हूँ। अच्छा, अभी सेवा मुक्त हूँ जी। मैं करीब 40 साल से मैं इस जन्मभूमि के लिए प्रयास में हूँ। इसके लिए मैंने कविताएं भी लिखी जी, जगह जगह मंचों पर मैंने कविता पाठ भी किया जी। और ये तो अकाट सत्य है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली यही है। अच्छा, क्यों जी, क्यों? उन्होंने रामचरितमानस की रचना की शुद्ध अवधी भाषा में, जो हमारे यहाँ बोली जाती है जी। वो सरजू पारीण ब्राह्मण थे। ये सरजू पारीण ब्राह्मण बांदा में नहीं है, वो यहाँ सरजू के किनारे ही मिलते हैं। 2 बात। तीसरी बात, उनके गुरु नरहर दास जी की कुटिया यहीं संगम बारा क्षेत्र सूकर खेत में है जी, पसका में गुरु नरहर दास जी की कुटिया है। वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी को 5 वर्ष की अवस्था में नरहर दास जी से भेंट हुई थी जी। और सबसे अकाट सत्य जो है, अभी तुलसीदास जी के पिता आत्माराम के नाम 45 बीघा जमीन आज भी पड़ी हुई है, जिसमें तुलसी वन लगाया गया है जी। वो उन्हीं के खाता खितौनी अभी चल रहा है। ये सारे साक्ष्य हो गए लेकिन उनका नाम खत्म नहीं हुआ। ये सारे साक्ष्य आपने बताया कि ऐसी ऐसी चीजें हैं जिससे सिद्ध होता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी यहीं के रहने वाले थे। यहीं के रहने वाले। फिर ऐसा हालात क्यों है, मतलब कि आज इनके नाम पर सियासत भी देश में चल रही है, फिर ऐसे हालात? सियासत चल रही है, राजनीतिक दांव पेच है जो यहाँ लोग नहीं होने देना चाहते हैं। कोई सोरो बताता है, कोई बांदा बताता है, कोई कहीं बताता है। लेकिन एक बात आप बताइए, हम आपसे पूछते हैं, जो सोरो का रहने वाला होगा, बांदा का रहने वाला होगा, वो शुद्ध अवधी भाषा में जो हमारे यहाँ घर में भाषा बोली जाती है, उस भाषा का प्रयोग वो कहाँ से ला करके करेगा? आपने कविताएं लिखी, कविताएं हमें एक दो कविताएं आप अपनी बताइए। हाँ, कविता मैं आपको सुना देता हूँ जो मैंने मुख्य जो हमने लिखा था। कविताएं तो बहुत लिखी हैं मैंने, लेकिन
देखिएगा, जो प्रमाणित करती है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि यही है। जी। सुकर खेत प्रसिद्ध जहाँ सरजू बाह सुंदर शांति क्षमासी, जी। और रूप बराह के आप धरो तिथि पूस की पावन पूरन मासी, और याही से नाम परो पशु का से भई पस का सुषमासी, और गुंजारी भ्रमर कर जोरी कहें तुलसी जी है गोंडा के मूल निवासी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सुकर खेत के पूरब शक्ति बराही की ऐसी छटा धवलासी, और बट ऐसो विशाल मनोहर है जे शीतल छाह लगे ममतासी, अवतार लियो भगवान जहाँ प्रगति तहाँ शक्ति सहायकासी, और गुंजारी भ्रमर कर जोरी कहें तुलसी जी हैं गोंडा के मूल निवासी। गोंडा के जो लोग हैं वो तुलसीदास जी की जो जन्मस्थली है उसको सिद्ध करवाने के लिए अपने भी तरह से जो प्रयास हो पा रहे हैं वो कर रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि 40 वर्ष आपको 40 वर्ष पहले कितने, आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र तो इस समय 70 वर्ष है। अच्छा, विद्यालय में आप पढ़ाते कब तक थे? विद्यालय में मैं सन 15 में रिटायर हुआ हूँ। जी, सन 15 में आप रिटायर हुए हैं। इस क्षेत्र के लिए सांसद और विधायक जी ने क्या किया, जो पूर्व में रहे हैं और जो वर्तमान में हैं? कुछ नहीं किया। सांसद अभी एक तो हैं जो नए आए हैं, उनके द्वारा तो भी बताया गया कि उधर लाइट भी लगवाई गई है और बता दें हम प्रस्ताव उन्होंने रखा है। एक बार लल्ला भैया ने जो ओपन थिएटर बना हुआ है, हाँ। इसको बनवाया। उधर जो बना हुआ है जी। वो डीएम साहब ने बनवाया, जो नवनीत सहगल आए थे। अच्छा। और सांसद जी तो ब्रजभूषण शरण सिंह जी यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे पत्ती पीपल की डाल पकड़ करके कह गए थे कि क्षेत्र यहाँ का विकास करूँगा। कुछ नहीं किया। सांसद जी ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं। हेलीकॉप्टर से चलते हैं। अच्छा। सैकड़ों स्कूल उनके चल रहे हैं, उन्हें क्या पड़ी है जन्मभूमि को लेकर के। ये सब क्या बताएं हम इनको। अपने क्षेत्र का विकास नहीं चाहते हैं, गोंडा का विकास नहीं चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी गोंडा के हैं, राजापुर के हैं। आपने कहा कि वो यहाँ पर ये जो सामने ये पीपल का पेड़ लगा हुआ है, इसकी पत्तियों को पकड़कर उन्होंने कहा था कि इस क्षेत्र का विकास कराएंगे। फिर विकास क्यों नहीं हो पाया? आप लोगों ने सवाल नहीं किए? हम लोगों के सवाल करने से उन्हें क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, नहीं, आप जनता हैं, सवाल आप जनता है जी। एक बार जीत जाने के बाद और फिर उनके पास धन है, धन खर्च करते हैं, फिर जीत जाते हैं। अच्छा। हाँ। इस मंदिर के बारे में आप हमें और बताइए। इस मंदिर का जीर्णोद्धार वही शुरुआत न्यू डाली थी पारसमणि ब्रह्मचारी जी ने जी। उसके बाद नागेश्वर नाथ ब्रह्मचारी जी आए जी। उन्होंने मंदिर बनवाया, यहाँ मूर्ति स्थापना की। अच्छा। उसके बाद में ये सब ऐसे ही पड़ा रहा, कोई नहीं ख्याल करता था। फिर डॉक्टर भगवताचार्य जी, स्वामी भगवताचार्य जी आए। मूर्तियाँ कौन कौन सी हैं? यहाँ राम लक्ष्मण सीता जी की और हनुमान जी की, तुलसीदास जी की मूर्तियाँ हैं। जी। आपने दर्शन नहीं किया? नहीं, अभी तो हम पहुँचे हैं, सामने से देख रहे हैं, अंदर अभी नहीं जा पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी की मूर्ति है। अच्छा। हाँ, राम लक्ष्मण। क्या उम्मीदें हैं अब आपको कि जिस तरीके से मुद्दा उठाया गया गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में, क्या लगता है कि इस बार कुछ यहाँ का विकास हो पाएगा? उम्मीद जगी थी, बहुत जगी थी कि अब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए हैं, भाजपा की सरकार है, तो यहाँ कुछ होगा। हाँ। इसको मान्यता भी मिल चुकी है, तमाम विद्वानों ने इसको मान्यता दी है जी। लेकिन उनका भी ध्यान शायद इधर नहीं आ रहा है। कभी भगवान की इच्छा होगी तो इसका भी उद्धार होगा। चलिए, आपने बताया कि कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने वादा किया था कि इस क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन अभी तक इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। और लोगों से जुड़ेंगे हम यहाँ पर और बातचीत करेंगे। बाबा जी, आप कहाँ रहते हैं? बगल में ही रहते हैं, तो आपको तो यहाँ के बारे में बड़ा जानकारी होगी। जानकारी तो देखे थे तो उन्हें जानकारी है। हाँ। बता रहे थे अभी रामायण हुन करते हैं यहाँ। हाँ। रामायण पहले भाई बहुत एक से एक जग भाई, ये सब होन करते कथा है यहाँ। अभी बता रहे थे एक बाबा कि यहाँ पर सांसद जी आए हुए थे, उन्होंने वादा किया था कि इस क्षेत्र का विकास होगा। बड़ी रोड भी बड़ी जर्जर है और मंदिर भी बहुत जगह आया, कहा लाग लगे, कोई कहीं कुछ कहीं नहीं। अच्छा। हाँ, वादे होते हैं लेकिन पूरे नहीं होते हैं। कारो बहुत वादा भा लेकिन है कुछ भा नहीं। अच्छा। हाँ, झूठ बोल जाते हैं। झूठ बोलते हैं? कौन झूठ बोलता है? अरे पहले मंत्री आ रहा, जोगेश मंत्री, ये पिपरे के नीचे रहे। और पंडित सिंह आया रहा, पंडित सिंह
तो 20 लाख तो कुछ कहीं ना जी। कि यहाँ हुई 60 लाख हाँ। 62 लाख का अच्छा, तब का ना के बाद मंत्री कहीं कहीं पीपर नीचे ढूंढ न बोला जाए। कौन से मंत्री थे? ये योगेश प्रताप सिंह। योगेश प्रताप सिंह जी भी आए और पंडित सिंह जो पूर्व मंत्री थे वो भी आए, कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी वो भी आए, लेकिन इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या लगता है अब इस बार हो जाएगा या ये फिर अटकलों में पड़ा रहेगा ये क्षेत्र? अब भगवान की इच्छा होगी तो होगा। अब ये लोग इनका ध्यान आए है। अच्छा, योगी बाबा चाहेंगे तो हाँ हो जाएगा। उम्मीदें हैं योगी बाबा से? हाँ उम्मीद बहुत है अच्छा योगी बाबा। ये अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा में आता है। यहाँ जी 84 कोसी परिक्रमा जब चलती है जी। तो यहाँ हजारों साधु सन्यासी आते हैं, उनका व्यवस्था किया जाता है। यहाँ क्षेत्र के लोग तो यहाँ तो बड़ा हालत बड़ा गंभीर है, इधर कैसे रहते होंगे साधु संत? सब रहते हैं, उनकी व्यवस्था होती है। उनकी व्यवस्था होती है। यहाँ भोजन प्रसाद उनको मिलता है, हर चीज। कहूँ इधर उधर परे राहत हैं वो खाली बस। अच्छा हाँ पिपरे के नीचे कहूँ अपन कमरा कतरी बिछाए लेन परे राहत हैं बस। आपने बताया भी कि मंत्री आए हुए तो उन्होंने पीपल के पेड़ की पत्तियां हाँ पत्ती पकड़ के कसम खाए ना कि हम यहाँ विकास करेंगे। 62 लाख रुपया आई गए हैं यहाँ के, हम विकास तो करेंगे। आया पैसा? नहीं आया सर, यहाँ कुछ हुआ। चलिए, आपने देखा कि हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर स्थानीय लोग थे। ये मंदिर है गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि है। यहाँ पर मंदिर है, इसमें राम लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ हैं, गोस्वामी तुलसीदास बाबा की मूर्तियाँ हैं और इसको लेकर तमामों राजनीति जो है वो चल रही है, लेकिन इसकी जो हालत है वो बहुत ही जीर्ण शीर्ण है। अब हमारे साथ देख सकते हैं कि इसकी जो हालत है वो सच में जीर्ण शीर्ण है, लेकिन इन लोगों को एक उम्मीद है कि इस क्षेत्र का कभी ना कभी विकास होगा। यहाँ के जो सांसद हैं, जो अब स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो आते हैं और तमाम दावे करते हैं, लेकिन दावों को करने के बाद वो अपने दावों को भूल जाते हैं। लेकिन इन लोगों के अंदर एक आस है जो बधी हुई है कि कभी ना कभी इस क्षेत्र का विकास होगा। अब हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।